बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज ये इश्किया इबादत है। ये चुनांचे मेरे इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस वक्त आज की तारीख़ 2 अगस्त 2022 2 मुहर्रमुल हराम सन 1444 हिजरी बरोज़ मंगल है। मुझे इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि इस वक्त एक साहब केरला के रहने वाले, हिंदुस्तान की रियासत केरला के रहने वाले शिहाब नामी शख्स है। उन्होंने पैदल हिंदुस्तान से चलकर खाना खुदा बैतुल्लाह की तरफ हज करने का अज़्म मुसम्मम किया और उन्होंने जाने का इरादा किया। तो बहुत से लोगों ने ये पूछने की कोशिश की कि पैदल हज करना जायज़ है या नहीं। और ये शिहाब नामी जो शख्स है केरला के रहने वाले नौजवान, ये जो हज करने जा रहे हैं, इनका हज करना जायज़ है या नहीं, पैदल जाना जायज़ है या नहीं, इनको इस पर सवाब मिलेगा या नहीं। और इसी तरीके से बहुत से लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि ये जो हज करने के लिए पैदल सफ़र पर जा रहे हैं, ये अपनी वाहवाही और शोहरत के लिए जा रहे हैं। और बहुत से लोगों ने ये कहा कि इनका हज कबूल नहीं होगा। तो इसकी तफसील मुझको इस वीडियो के अंदर बतलाना असल मकसूद है। अब देखते हैं असल मकसद की तरफ हम चलते हैं। हज एक ऐसी इबादत है जो इश्किया इबादत कहा जाता है। मोहब्बत भरी ये इबादत है। ये इसका अंदाज़ा वही शख्स लगा सकता है जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में जिस कदर डूबा हुआ होगा, उसको इसका अंदाज़ा हो सकता है। हज इस्लाम का वो अजीम शान रुकन है जिसके हर पहलू से इश्क़ खुदाबंदी और मोहब्बत एज़दी का इजहार और तशक्कुर होता है। हज का सफ़र ये कोई सैर व तफरीह नहीं है, ये कोई घूमने की जगह नहीं है। हज ये बंदे की जानिब से जज्बे आशिकी का एक भरपूर मुजाहरा है। ये इश्क़ खुदाबंदी से लबरेज इंसान ये करता है। हाजी चूंकि जब इहराम बांध कर गोया कि ये ऐलान करता है कि अब वो दुनियावी अलाइक, दुनियावी खुराफात से आज़ाद होकर के अपने महबूब हकीकी से विसाल के लिए रुखसत सफ़र बांध चुका है। अब वो अपने तमाम तर अइज़्ज़ा, अक़रबा, रिश्तेदार, बाल बच्चे, हत्ता के माँ बाप और सब चीज़ों को, मालो ज़र्त, सब चीज़ों को छोड़ करके उस मालिक हकीकी की तलाश में निकल चुका है। अब उसकी ज़ुबान पर बस एक ही रट होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ए अल्लाह, ए परवरदिगार, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। यही सदाए लगाता लगाता वो निकल जाता है अल्लाह की तरफ। अब मक्का मुकर्रमा पहुंच करके दीवाना वार बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करके अपने इश्क को, अपने जज्बे को सुकून अता करता है। इसी तरीके से उसे हुक्म है कि वो सफ़ा मरवा के दरमियान आशिकाना अंदाज से सई करे। और यही इश्क मिना के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर, अरफात के मैदान में और जो वादियाँ हैं, उन तमाम वादियों के अंदर इसी इश्क को लेकर के यहाँ तक कि मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात के मैदान तक वो पहुँचता है। बिलाखिर वो बारगाह एज़दी में कुर्बानी करके गोया अपनी जान का नजराना महबूब की खिदमत में पेश कर देता है। अलगर्द सफ़र हज का हर लम्हा मोहब्बत का आईना और बंदे की जानिब से महबूब हकीकी से सच्ची उनसियत का खुला हुआ मुजाहरा है।
इसलिए इस इबादत के फ़ज़ाइल भी बहुत अजीम शान हैं। इसलिए हम इस फ़ज़ाइल के सिलसिले में कलाम करें इससे कबल कि अल्लाह उसके रसूल ने खुद इसकी तारीफ़ कर दी है। इसलिए अब मुझे ये बतलाना है कि शिहाब नामी शख्स जो पैदल हज करने के लिए जा रहा है, जायज़ है उसका सफ़र, नाजायज़ नहीं, हराम नहीं है उसका सफ़र। कुरान ने कहा है मन इस्तता इलैहि सबीला, वहाँ तक तुमको इस्तिताअत हो पहुँचने की, हज की सादत हासिल करने के लिए। कुरान में हज एक ऐसी इबादत है जिसके लिए अल्लाह ताला अपना नाम पहले लेकर के आता है, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह ने और इबादतों को थोड़ा दाएं बाएं करके बयान किया है। नमाज है तो उसके लिए कुछ और कोई और तरीके से अल्फाज को इस्तेमाल किया, अस्सलाह के लफ्ज़ है, ज़कात है तो ज़कात के लफ्ज़ से। लेकिन हज ये ऐसी इश्किया इबादत है कि अल्लाह ने सबसे पहले अपना ही नाम इस्तेमाल किया, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। इससे ये मालूम होता है कि ये इश्किया इबादत है। जिसको जिस दर्जे का इश्क होगा, मोहब्बत होगी, प्यार होगा, वो उसी दर्जे अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस से मोहब्बत करेगा। अब ये शिहाब नामी जो शख्स हज करने के लिए जा रहा है, केरला का ये नौजवान, अल्लाह ताला इसकी उम्र के अंदर बरकत अता फरमाए, इसके क्या नाम है, रास्ते की तमाम तर रुकावटों को दूर फरमाए, इनके तमाम तर परेशानियों से अल्लाह महफूज फरमाए, बीमारियों से इसकी हिफाजत फरमाए, हर एतबार से अल्लाह ताला इसका हामी और नासिर और मददगार हो। बहरहाल इस शख्स का पैदल हज करना फ़िक़ही रूह से देखा जाए तो जायज़ है, इसमें अदम जवाज़ की कोई सूरत नहीं पाई जाती है, जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं। अगर कोई जाता है हज करने पैदल सफ़र करके, जायज़ है, कोई हरज की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम जहाज ही पर सफ़र करके जाओ। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट पर सवार होकर के, जानवरों पर सवारी करके हज किया है, हम इसकी मुखालफत न करते थे, न करते हैं और न करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि हज ये इश्किया इबादत है। तो अगर ये शिहाब नामी शख्स बावजूद कुदरत के, बावजूद वसाइल के मौजूद होने के, इसका इश्क किस दर्जे है, इसके इश्क को हम और आप अल्फाज में नहीं बयान कर सकते हैं। जैसे किसी लड़के को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो उसकी प्यार और मोहब्बत और इश्क को मैं और आप नहीं बयान कर सकते हैं। अब उस शिहाब नामी शख्स को अल्लाह उसके रसूल से किस दर्जे का इश्क है, किस दर्जे की मोहब्बत है, किस दर्जे का प्यार है, उस प्यार को हम और आप अल्फाज में नहीं बयान कर सकते। इसलिए उसके हज पर और उसके पैदल सफ़र करने पर उसको क्या अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत और इश्क है, क्या उसको मिलने वाला है, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हमारा ये कह देना कि उसका हज कबूल नहीं होगा, वो रिया नमूद के लिए इस तरीके से पैदल सफ़र करके जा रहा है। बहुत से लोगों ने कहा कि वो पैदल जो सफ़र कर रहा है, वो पता नहीं इंग्लिश में क्या लफ्ज़ बोलते हैं, मुझे याद भी नहीं है अभी। बहरहाल उसने कहा कि अपनी वाहवाही के लिए, कि किस तरीके से मुझको शोहरत हो जाए, वॉमिटिंग या ऐसा कुछ लफ्ज़ उसने इस्तेमाल किया था। जिस बंदे ने कहा था मुझको कि शोहरत के लिए ये जा रहा है, मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये जुमला नहीं कहना चाहिए। उसके दिल की कैफियत क्या है, उसके दिल का इश्क अल्लाह उसके रसूल से क्या है, क्या मोहब्बत है उसको अल्लाह उसके रसूल से, हम नहीं कह सकते हैं। दिल का हाल अल्लाह जानता है, हम नहीं जान सकते हैं। दिल की कैफियत हम नहीं जान सकते हैं कि उसके दिल के अंदर क्या है हम पर। इसलिए तो मुफ्ती जब किसी चीज़ के मसाइल के बारे में फतवा देता है तो फतावे के उसूल में से है कि क़ज़ान उसके ऊपर नाफिज होगी, दयानतन नाफिज नहीं होगी। जैसे कोई मुफ्ती फतवा देगा तलाक का और वो लाख उसमें कोशिश करेगा कि मेरे दिल में इरादा नहीं था, साइल पूछे मेरे दिल में इरादा नहीं था तलाक देने का और मैंने जो है इस तरीके से तलाक दे दी, तो मुफ्ती के सामने आएगा तो मुफ्ती क्या कहेगा कि उसके ऊपर क़ज़ान एक तलाक वाक़ई होगी, अगरचे जो है उसके ऊपर क्या ना दयानतन नाफिज नहीं होगी। तो हम तो ज़ाहिर के मुकल्लफ है ना,
तो हम ज़ाहिरी एतबार से उसके ऊपर जो हुक्म लगा रहे हैं वो ज़ाहिरी एतबार से हुक्म लगाना ठीक नहीं है हमारे लिए। उसके ऊपर ज़ाहिरी एतबार से हम उसके ऊपर हुक्म लगा दे कि तुम जो है तुम्हारी नीयत ठीक नहीं है, तुम शोहरत के लिए, तुम वाहवाही के लिए जा रहे हो हज करने के लिए, कतई तौर पर ये दुरुस्त नहीं है, हमारे लिए बोलना ही जायज़ नहीं है। उसका और अल्लाह उसके रसूल का उसको क्या, उसकी क्या मोहब्बत है, किस दर्जे का उसको लगाव है, किस दर्जे की क्या नाम है उसके अंदर मोहब्बत उजागर है, ये अल्लाह और उसका रसूल ही जानता है। इसीलिए एक मौके पर एक सहाबी ने, जंग चल रही थी, घमसान की जंग चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, ये मिशकात की रिवायत है, और सहाबी की तलवार इस तरीके से सामने थी। उस शख्स ने जो है इस सहाबी की तलवार को देख करके फौरन कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अशहदु कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के। उसने फौरन ये कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसने फौरन ये जुमला इस्तेमाल किया। इसके बावजूद उन सहाबी ने जो है उनके ऊपर अपनी तलवार को फेर दिया और उनका सर जो है तन से जुदा कर दिया। चुनांचे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के कहा गया कि या रसूलल्लाह, इसी तरीके से एक सहाबी ने जो है फला शख्स को कत्ल करने के दर पर हुआ, जो ही तलवार इस तरीके से उठाई उसने फौरन कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरीके से उसने फौरन जल्दी में कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके के अल्फाज उसने फौरन जुबान से कहना शुरू कर दिया। इसके बावजूद इन्होंने उसको कत्ल कर दिया और ये कहा कि तुम मेरी तलवार की डर से जो है कत्ल कर रहे हो। तो उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जुमला कहा, सख्त अल्फाज में कहा, हल्ला शक़क़्ता क़ल्बक, क्या तुम उसके दिल को चीर करके देख लिए थे कि तुम्हारी तलवार के डर से ये कह रहा है, या ये कि उसकी जुबान से या उसकी दिल की कैफियत जो है क्या थी, किस वजह से वो कह रहा है, तुमने जाना था उसको। वो साहबी कहते हैं, अफसोस करते हुए कहते हैं कि उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी इस तरीके से हो गई और इस कदर नाराजगी जाहिर हो गई कि मैं अपने दिल में ये सोचने लगा कि हाय काश मुझको मेरी माँ ना जानती, या ये कि मैं आज ही जना गया होता कि ये सूरत हाल मुझको न देखने की नौबत आती। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो सहाबी बहुत ज्यादा रंजीदा और परेशान हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दियत अदा की है। मुझे इस वाक़े के अंदर बतलाना यह है कि दिल की कैफियत का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। इसलिए शिहाब नामी शख्स अगर केरला से चल करके, हिंदुस्तान से चल करके वो किस किस मसाइब और मुसीबतों से निकल करके वो बैतुल्लाह के लिए हज करने के लिए जा रहा है, और हम उसके ऊपर फतवे ठोक रहे हैं कि तेरा हज कबूल नहीं है, तू शोहरत के लिए जा रहा है, और तू जो है वाहवाही के लिए कि अब तक गुमनाम था, कोई तुझको जानता नहीं था, अब तू जो है एकदम से पैदल सफ़र करने के निकल गया है, अब जो है लोग तुझको जान गए कि फला जो है हाजी साहब हज करने के लिए जा रहे हैं। ये ऐसा कहना मुनासिब नहीं है, ठीक नहीं है। हम अपना मुहासबा करें। ऐसी सूरत में हमको अपना मुहासबा करना चाहिए। ये शरई एतबार से भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ और हराम है इस तरीके से किसी के ऊपर इल्ज़ाम आयद करना। उसकी दिल की कैफियत क्या है इसका इल्म हमको नहीं है, इसलिए हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम आयद करने से पहले अपना मुहासबा करें कि मेरा क्या होगा। उस शख्स ने, उसकी जो कैफियत थी, उसकी दिल की कैफियत वो जानता और अल्लाह जानता, उसका रब जानता है। हमको किसी के बारे में कलाम करने का जर्रा बराबर हक नहीं है। इसलिए मैं खुदारा हाथ जोड़ करके कहता हूँ, हर वो आदमी जो शिहाब नामी शख्स के लिए इस तरीके के अल्फाज कहते हैं, बाद हमारे उलमा ने भी इसके अंदर गुलू से काम लिया और वो कहते हैं कि उनका जाना जायज़ ही नहीं, तो ये ठीक नहीं है। ज़रा सा उन उलमा को, ठीक है, जायज़ नाजायज़ इस सूरत में जाना तो जायज़ है, जायज़ होने में कोई शक नहीं है कि पैदल जाए कि कैसा जाए। ये अलग बात है कि अफजलियत और गैर अफजलियत का हुक्म यहाँ पर आप बयान कर सकते हैं कि उनके लिए पैदल सफ़र करना ये ठीक नहीं है।
इसकी जगह बेहतर था कि जब अल्लाह ने माल दिया है तो सवारी का इंतज़ाम जब आपसे बआसानी हो सकता था तो आप सवारी के इंतज़ाम करके फिर सवारी के ज़रिए से आप सफ़र करते, ये तो आप कह सकते थे। लेकिन ये कहना कि तुम्हारा हज ही कबूल नहीं होगा, तुम शोहरत के लिए जा रहे हो, दिखलावे के लिए जा रहे हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे, लोग तुम्हारी वाहवाही देखेंगे, इस तरीक़े से तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा, ये ठीक नहीं। इसलिए खुदारा हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, ये जुमला दुरुस्त नहीं। हाँ ठीक है, शहाब अगर जा रहा है पैदल हज करने के लिए, कोई रुकावट की बात नहीं। हम भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको कामयाबी के साथ अपने घर बुला ले। जिस इश्क के साथ वो अपने घर से निकला है, जिस जज्बे के साथ वो अपने घर से निकला है, भला बताओ, तकरीबन हिंदुस्तान से मक्का का सफ़र तकरीबन मैं समझता हूँ कि 8,500-9 हज़ार किलोमीटर का है। अब वो एक साल भर चलता रहेगा, कहाँ, किस सूरत में, किस हालत में, कैसे जाएगा, वो तो अल्लाह ही जानता है। किस हालत में वो पहुंचेगा, किस मुल्क में उसको क्या दुश्वारियां पेश आएगी, उसका इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है। इसलिए उस शिहाब नामी शख्स के बारे में ऐसा कहना कि उसका हज कबूल नहीं होगा, वो पैदल सफ़र कर रहा है, लोगों के दिखलावे या रिया नमूद के लिए कर रहा है, ये कतई तौर पर जायज़ नहीं। यह हज मैंने बतलाया, ये इश्किया इबादत है। जैसे हर एक इंसान की मोहब्बत अलग अलग है। आपको अपनी बीवी से जो मोहब्बत है वो बेटी से नहीं, आपको जो बेटी से मोहब्बत है वो आपको आपकी माँ से नहीं है, आपको जो आपकी माँ से मोहब्बत है आपकी बहन से नहीं है। हर दर्जे, हर लम्हा जो है इंसान की मोहब्बत तकसीम हो जाती है, और जो मोहब्बत जिसके साथ है वो मोहब्बत दूसरे के साथ नहीं हो सकती। आप यही मोहब्बत माँ के साथ जो कर रहे हैं वो बीवी के साथ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मोहब्बत किसको कैसी है इसका अंदाज़ा जिसको जिसके साथ मोहब्बत है वही अंदाज़ा लगा सकता है। जिसको औलाद नहीं उसको औलाद से क्या मोहब्बत होगी, आप बताइए। जिसको औलाद नहीं है उसको आप कहेंगे कि औलाद होगी तो इस तरीके से खिलाएंगे, इस तरीके से करेंगे, उसको जो उठाएंगे बैठाएंगे। उसको औलाद नहीं तो औलाद का क्या मज़ा वो जानेगा, उसको क्या पता है कि औलाद क्या होती है, औलाद से क्या मोहब्बत है। बचपन में जिसकी माँ मर गई उसको माँ से क्या मोहब्बत हो सकती है। दूसरे की माँ को तो देख लेगा लेकिन उसकी जो मोहब्बत है वो माँ से तो मिल नहीं सकती है। बाप है, बाप से क्या मोहब्बत रहेगी, जब बाप मर गया उसका ख़त्म हो गया, उसको क्या मोहब्बत होगी। लेकिन जो दर्जा उसका बाप से मोहब्बत का है बेटे से तो नहीं है, जो बेटे से मोहब्बत उसका भाई से नहीं, जो भाई से मोहब्बत है वो चचा से नहीं है। हर एक की मोहब्बत अलग अलग है। इसी तरीके से शिहाब की जो मोहब्बत है अल्लाह ताला से वो किस दर्जे की है इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। जो जिस मोहब्बत में डूब करके उस मोहब्बत को तलाश किया है वही जान सकता है कि वो मोहब्बत का मज़ा क्या है। जैसे इस मोहब्बत को आजकल हमारे नौजवान लड़कियों से मोहब्बत करते हैं, प्यार और मोहब्बत करते हैं, उनसे इश्क करते हैं, मोबाइल पर व्हाट्सएप पर चैट करते रहते हैं। उससे पूछो जो मोहब्बत तुम्हारी माँ से है वही मोहब्बत क्या तुम इस लड़की से, जिस लड़की से चैट कर रहे हो वही मोहब्बत तुम्हारी उस लड़की से भी है जो माँ से है। वो कतई तौर पर कहेगा कि नहीं। जो मोहब्बत उसकी बहन से है वो मोहब्बत उस लड़की से नहीं है उसको। जो मोहब्बत उसकी महबूबा से है वो मोहब्बत उसकी माँ से नहीं है। ये मोहब्बत यहाँ अलग हो गई है। ऐसे ही इस शिहाब नामी जो शख्स है इसकी मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से किस दर्जे की है इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। इसलिए हमारा ये कहना उसके ऊपर कि हाँ ये शख्स जो है रिया के लिए, नुमूद के लिए, दिखलावे के लिए जा रहा है, ये कतई तौर पर हमारा ये कहना जायज़ नहीं है। इससे हमको गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से कहने से बसा औकात हमारे आमाल जो है ज़ाया हो जाएंगे और हमारे आमाल जो है ये सब गारत कर दिए जाएंगे। इसके लिए हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें और हम दुआ भी करें कि अल्लाह ताला जो है उसको तमाम तर शुरूर फितन से उसकी हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला जो है तमाम मकामात पर उसका चलना फिरना और उसका जो है इस सफ़र हज को जो है लोगों की हिदायत का ज़रिया बना दे। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जिस तरीके से वो हज के लिए निकले हैं और लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों ने मिल करके उनका इस्तकबाल किया। दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके इस सफ़र हज को लोगों की हिदायत का ज़रिया बना दे,
ये हमको दुआ करनी चाहिए। ऐसे मौके पर जो लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि छोटे छोटे पंफलेट जो है आप हमारे हिंदू भाइयों के दरमियान तकसीम करें और उनको जो है प्यार और मोहब्बत की दावत दें, ताकि जो है इसके ज़रिए से लोगों को एक जो है मोहब्बत की फ़िज़ा बनाई जाए कि देखो इस तरीके से ये शिहाब नामी शख्स जब हज करने के लिए जा रहा है तो हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, जिस मजहब के लोग उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, देखो मजहब आपस में कभी बैर नहीं सिखाता, आपस में एक दूसरे को दुश्मनी नहीं सिखाता है। देखो ये प्यार और मोहब्बत के साथ बहुत से लोगों ने इनका इस्तेमाल किया। बहुत से पुलिस वाले हजरात उनके पीछे चल रहे हैं और उनका जो है साथ दे रहे हैं। बहुत से बाबा जो है उनके रास्ते में सफर में मुसाफा कर रहे हैं। बहुत सी औरतें उनसे मुसाफा कर रही है। बच्चे जो है खुशियों के साथ उनके साथ मुसाफा कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सब जो है आपस में उनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। तो इस तरीके से फूल उनके ऊपर बरसाया जा रहा है। ये प्यार और मोहब्बत की एक निशानी है। इसलिए वो लोग जो इस तरीके से शिहाब नामी शख्स को हज के लिए रवाना कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी उनके हक में भी हज की सआदत को नसीब फरमाए और उनके लिए भी एक हाजी के इस तरीके से इस्तकबाल में अल्लाह ताला उनकी नस्लों के अंदर जो है हज को क्या नाम है जारी और सारी कर दे और उनकी नस्लों के अंदर जो है हज जैसी अहम इबादत की फ़राइज़ की अदायगी का उनके लिए असबाब मुहैया फरमा दे। बहरहाल हम शिहाब नामी शख्स अगर वो पैदल सफ़र करने के लिए हज पर जा रहे हैं तो उनके बारे में तू मैं करना, कलाम करना, फजूल बकवास करना ये मुनासिब नहीं है। इसलिए अगर वो जाते हैं तो जायज़ है, उनका पैदल सफ़र करना नाजायज़ नहीं है, हराम नहीं है कि आप उसको मना कर सकते। हाँ, अफजल ये है कि अल्लाह ने उनको माल दिया था तो उनको सफ़र के इंतज़ाम के साथ जाए तो ये ज़्यादा बेहतर था, ताकि सफ़र की मशक्क़त से बचा जा सके। ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर और अफजल था। लेकिन अगर वो नहीं गए, अपने जज्बे इश्क में और अपने जज्बे मोहब्बत में अपने मालिक की हकीकी की तरफ पैदल ही रखते सफ़र बांध लिया, तो अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला जो है उनको सुन्नत और सीरत के मुताबिक, अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजर बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जिन लोगों से मिलते हैं, जो लोग उनका इस्तकबाल करते हैं, अल्लाह ताला उनकी नस्लों को भी हिदायत अता फरमाए और उनकी नस्लों को भी हज जैसे अहम फरीज़े की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस शख्स की हज को कबूल फरमाए और इसका ये सफ़र लोगों की हिदायत का ज़रिया बनाए। और जहाँ जहाँ इनको जो भी दुश्वारियाँ पेश आनी है, अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी तमाम तर दुश्वारियों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम से इसके हज को कबूल फरमाए। और जो लोग इनका इस्तकबाल करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी हज की सआदत नसीब फरमाए। जो लोग इनके मुखालिफत करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए। हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। हम उनकी दिल की कैफियत और उनके इश्क को नहीं जान सकते। उनकी दिल की कैफियत क्या है, अल्लाह उसके रसूल से उनको किस दर्जे का इश्क है, किस दर्जे की मोहब्बत है, हम इसको नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।